हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है। इसके आगे भी आपको जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसके वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखो कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं सारा प्रोवाइड कर दूँगी। इससे पहले का वीडियो भी आप देख सकते हो, सारे लेबर वेलफेयर के ऊपर है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर है, सारा वीडियोस डला हुआ है। और आप आगे बोलोगे तो और आ जाएगा। ये यूपीएससी ईपीएफओ जो होने वाला है उसमें आपको काम आएगा, ठीक है। जो होने वाला है 2 जुलाई 2023 में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ये डिफाइन किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ने। क्या होता है, तो डिफरेंस अगर है बिटवीन एम्प्लॉयर के बीच, ठीक है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच, और वर्कमैन और वर्कमैन के बीच, तो क्या होगा वो, उसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ऐसा मैंने नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने कहा है, डिफाइन किया है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से अथॉरिटीज़ है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर है, ठीक है, और जो क्या देखती है, वो देखती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जितना भी कुछ हो रहा है उससे डील करती है, ठीक है, डील करती है। तो कौन कौन सा है हमारा अथॉरिटीज़, वर्क कमेटी, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। ये सब जो है किसके अंदर आती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर। ये क्या है, अथॉरिटीज़ है, याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अब देखो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है लॉकआउट, जिसको डिफाइन कर चुका है इंडस्ट्रियल आईडीए का फुल फॉर्म हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। तो इसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है लॉकआउट क्या होता है। तो टेम्पररी क्लोजिंग या सस्पेंशन ऑफ वर्क को हम लोग कहते हैं लॉकआउट, ठीक है। अब अगर देखते हैं स्ट्राइक क्या होता है, तो स्ट्राइक जो सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू में बताया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के, क्या होता है कि वर्कर काम के लिए ही आना नहीं चाह रहा है, काम नहीं करना चाह रहा है, ठीक है, काम के लिए नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात पॉइंट याद रखना कि मेयर स्टॉपेज ऑफ वर्क इज़ नॉट अ स्ट्राइक, ठीक है। अगर वो मान लो दिवाली की छुट्टी हो गई है और वो जो वर्कर लोग नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए, तो क्या होगा, वो स्ट्राइक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्राइक हो गया, नहीं नहीं नहीं। उसके बाद देखो इकोनॉमिक स्ट्राइक कौन सा होता है। इकोनॉमिक स्ट्राइक आप नाम से ही जान लो, इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या होगा, उन लोग को वेजेस या बोनस जो है नहीं मिल रहा है उनके हिसाब से, तो क्या कर लेंगे वो लोग, स्ट्राइक कर लेंगे, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होता है। इसमें जो है क्या है, आप दो इंडस्ट्री को देख लो, एक इंडस्ट्री ये है और एक इंडस्ट्री ये है, ठीक है, मान लो ये है और ये इंडस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, तो इसको देख के जो ये इधर के इंडस्ट्री के वर्कमैन लोग जो सिंपैथी में आके इधर स्ट्राइक करने लगे, तो क्या हो गया, सिंपैथेटिक स्ट्राइक। मतलब सिंपैथी में आकर जो है स्ट्राइक करना, एक इंडस्ट्री के लोग जो है दूसरी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो जनरल स्ट्राइक क्या होता है। तो जनरल स्ट्राइक में क्या होता है, ऑल या मोस्ट ऑफ वर्कर, मतलब एक रीज़न है और या फिर एक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसके ऑल, मतलब मोस्टली, ज़्यादातर कहना चाह रहा है ऑल या मोस्ट ऑफ दी वर्कर जो है कॉमन डिमांड के लिए जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन डिमांड के लिए स्ट्राइक है। कॉमन डिमांड जैसे कि क्या होगा कि सब के सब बोल रहे हैं भाई 50% हमारा वेजेस ऊपर कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा जनरल स्ट्राइक। अब देखो सिट डाउन स्ट्राइक क्या होता है। सिट डाउन स्ट्राइक में जो होता है कि वर्कर लोग काम पे तो आते ही हैं, ठीक है, काम पे आएंगे, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, बस बैठ जाएंगे, तो ये हो जाता है सिट डाउन स्ट्राइक। अपना एब्सेंट नहीं होता है बट इंडस्ट्री में आकर काम नहीं करता है। हिंदी में लिखा है क्योंकि हिंदी में आपको जो है नोट्स बनाओगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको जो है सिट डाउन स्ट्राइक को हम लोग पेन डाउन स्ट्राइक भी कहते हैं, टूल डाउन स्ट्राइक भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक में होता है कि काम भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, काम करेंगे भी, आएंगे भी, ठीक है, लेकिन स्लो काम करेंगे, तो ये हो गया हमारा स्लो डाउन स्ट्राइक। ये भी एक तरीके का स्ट्राइक ही है, तो काम कर स्लो कर देते हैं, तो काम छोड़ते नहीं हैं, ये याद कर लो, ठीक है। अब वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है, इसी के ऊपर PYQ पूछ चुका है, ठीक है, कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक होता क्या है, ठीक है। तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होता है कि बिना किसी के अप्रूवल के स्ट्राइक करना, ठीक है, मतलब ऊपर का जो अथॉरिटी है, ठीक है, उसका अप्रूवल ही नहीं लिए कौन लोग, वर्कमैन लोग, ठीक है, और क्या किए, स्ट्राइक कर लिए, तो क्या हो जाएगा, ये वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ठीक है। अब देखो अगर वर्कर लोग को जो है स्ट्राइक करना है तो उनको क्या क्या प्रोसीड्यूर को फुलफिल करना पड़ेगा, इंडिया में क्या रूल है। तो सबसे पहले तो प्रायर नोटिस देना पड़ेगा 14 डेज पहले का, किसको, मैनेजमेंट को। तो नोटिस कितना दिन पहले का होना चाहिए, 14 डेज का, ठीक है। किसको देना चाहिए, मैनेजमेंट को, कि हाँ भाई हम लोग स्ट्राइक पे जाने वाले। कौन देगा, वर्कर लोग, ठीक है, वर्कर्स देंगे।
हो गया। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है उस नोटिस के ऊपर कि हाँ भाई तुम्हारा जो ये है डिमांड है वो चलो हम उसको पूरा करते हैं, ऐसा कुछ कोई नोटिस नहीं आता है तो वर्कर लोग क्या कर लेंगे, 14 डेज़ के बाद स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है कि स्ट्राइक जो है ना 6 वीक के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब मान लो अभी हम नोटिस दिए 14 डेज़ के बाद जो है, फिर जो 6 वीक का जो टाइम रहेगा 14 डेज़ के बाद उसके अंदर जो है मेरा स्ट्राइक हो जाना चाहिए। अगर 6 वीक से आगे चल जाता है तो फिर से 14 डेज़ का नोटिस दो भाई। ठीक है, उसको मैनेजमेंट एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, या तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा, और फिर आपको स्ट्राइक करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो 6 वीक के अंदर स्ट्राइक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है तो याद रखना यहाँ पे। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 22 क्या कहता है, सेक्शन 22 कहता है कि प्रोहिबिशन है स्ट्राइक का और लॉकआउट का, मतलब स्ट्राइक और लॉकआउट करने से मना किया गया है। अब 23 क्या कहता है कि अगर मैटर लेबर कोर्ट में है, मतलब जो भी डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट हो गया अगर वो जो मैटर है वो लेबर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, ईटीसी में है तो स्ट्राइक नहीं करना है, थोड़ा वेट करो। ठीक है, अब जो है उसका डिसीजन है तो उसके बाद किया जाएगा। उसको सेक्शन 10 क्या कहता है आईडीए 1947 का कि रेफरेंस कर देता है ये डिस्प्यूट को, किसको, बोर्ड कोर्ट या ट्रिब्यूनल को। मान लो कोई डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, तो उसको किसको रेफर कर देता है, बोर्ड कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को कर देता है। ठीक है, अब देखो 10A सेक्शन क्या कहता है कि जो रेफरेंस है ना वो बोर्ड को देगा, ना कोर्ट को देगा, ना ट्रिब्यूनल को देगा, वो किसको दे देता है, आर्बिट्रेटर को दे देता है। ठीक है, तो ये भी होता है 10A सेक्शन है ये, खत्म। अब देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस था जो पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसको याद कर लो कि इसमें पूछेगा EPFO में जो होने वाला है 22 जुलाई 2023। अब देखो पेनल्टीज़, अगर आप इलीगल स्ट्राइक करते हो तो आपको क्या क्या पेनल्टीज़ मिलेगा। ठीक है, वर्कर लोग जो है अगर मान लो इलीगल स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या क्या पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक करता है और लॉकआउट करता है दोनों केस में अलग अलग पेनल्टी है। अगर स्ट्राइक करता है तो क्या पेनल्टी है, 1 मंथ का इम्प्रिजमेंट होगा और 50 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा। ये एक्सटेंड हो सकता है, EX मतलब एक्सटेंड हो सकता है या फिर बोथ। ठीक है, और अगर लॉकआउट करता है तो उस केस में क्या होगा, तो 1 मंथ का ये इसमें भी इम्प्रिजमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे फ़ाइन कितना है, 1000 रुपीज़। ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स। कौन कौन से ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना PYQ पूछ चुका है। PYQ क्या पूछा था मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, तो ओपन शॉप सिस्टम एक होता है, ओपन शॉप सिस्टम ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किसको दे रहा है, वर्कर्स लोगों को दे रहा है। ठीक है, तो ये सारा आपको बस ओपन शॉप, क्लोज शॉप सिस्टम है, यूनियन शॉप, एजेंसी, राइट टू वर्क, तो ये एक सिक्योरिटी दे रहा है किसको, वर्कर लोग को। आप देख लो। ठीक है, तो ओपन शॉप सिस्टम में क्या होता है कि कंपनी जो है ना, कंपनी के पास यूनियन के भी हैं कुछ लोग वर्कर, और वैसे भी वर्कर हैं जो नॉन यूनियन के एम्प्लॉय है, दोनों के हैं, यूनियन के भी हैं और नॉन यूनियन के भी। और कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि नॉन यूनियन के लोग को जो है ना यूनियन में रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा तभी वो काम कर सकता है, नहीं तो फिर उसको वेजेस नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हो गया ओपन शॉप सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्लोज शॉप सिस्टम। उसमें क्या है कि एम्प्लॉयर जो है सिर्फ हायर करता है यूनियन के मेंबर को, दैट्स इट। इसके अलावा जो है इसमें कुछ जानना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनियन शॉप सिस्टम। यूनियन शॉप सिस्टम में क्या होता है कि इसमें यूनियन के भी लोग हैं, नॉन यूनियन के भी लोग हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो नॉन यूनियन के लोग हैं उनको 30 डेज़ के अंदर जो है यूनियन का मेंबर बनना पड़ेगा। ये हो जाता है कंपलसरी, यहाँ पे लिख देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा एजेंसी शॉप सिस्टम। एजेंसी शॉप सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा बहुत ये दोनों जो है ना सिमिलर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है बिटवीन मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में कि नॉन यूनियन मेंबर को जो है पे करना पड़ेगा मेंबरशिप की तरह इन ऑर्डर टू कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अगर जो है नॉन यूनियन के जो मेंबर हैं उनको जो है अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, यूनियन में मेंबर की तरह पे करना होगा, मेंबर नहीं बनना पड़ेगा, पे करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया एजेंसी शॉप सिस्टम। नेक्स्ट हमारा राइट टू वर्क। राइट टू वर्क जो है हमारे स्टेट के लॉ लेके आते हैं जो कि बैन करते हैं कि कोई भी वर्कर जो है एम्प्लॉयड नहीं होगा विदाउट मतलब कोई भी वर्कर एम्प्लॉयड नहीं होगा कि उसको पे करना पड़े किसको, यूनियन को, मतलब पे करके जो है एम्प्लॉयड हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो फ्री में रहेगा।
ठीक है। अब देखो PYQ क्या था, PYQ पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर, मतलब सिक्योरिटी नहीं दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे क्लोज सिस्टम, ओपन शॉप एजेंसी, यूनियन। तो ओपन शॉप सिस्टम में क्या था, याद है आपको कि ओपन शॉप सिस्टम में था कि यूनियन के भी रहो भाई और नॉन यूनियन के भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नॉन यूनियन के लोग रह रहे हैं तो उनको क्या सिक्योरिटी मिल रहा है, नॉन यूनियन के रह रहे तो नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से क्या हो गया आंसर, ओपन शॉप सिस्टम। ओपन शॉप सिस्टम बिल्कुल सही है। देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। 3 पर्सपेक्टिव है जो डायरेक्टली पूछ सकता है। एक हो गया हमारा यूनिटेरिज्म, एक हो गया हमारा प्लूरलिज्म एंड नेक्स्ट वन इज़ मार्क्सिज्म, ठीक है। तो यूनिटेरिज्म क्या कहता है कि इसमें इंडस्ट्री को वन फैमिली की तरह जो है मान लेता है, जहाँ पे लोग यूनिटी है, ऑब्जेक्टिव सेम है, पर्पस सेम है, गोल सेम है, ठीक है। तो एक फैमिली की तरह बहुत हार्मनी है, ऐसा कर दिया रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत हार्मनी है, बहुत अच्छा जगह सोचा है। नेक्स्ट हमारा प्लूरलिज्म। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री को जो एक पावरफुल और डाइवर्जेंट सब ग्रुप माना जाता है, जहाँ पे लोग बहुत अलग अलग हैं, ठीक है, सबका गोल अलग है, ठीक है, एक नहीं है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है, मैनेजर और वर्कर के बीच में। और मैनेजर का रोल क्या है, बस कोशिश करते रहो, कोऑर्डिनेट करते रहो भाई, चाहे हो या ना हो, ठीक है। मार्क्सिज्म वाला क्या है, मार्क्सिज्म तो भाई पता है सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा टारगेट किया है। तो बोला है कि सोसाइटी जो है कैपिटलिस्ट नेचर का है, इस वजह से जो है कैपिटलिस्ट नेचर का सोसाइटी वर्कर को एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा, इसका ये थिंकिंग था। और वर्क प्लेस में जो है क्या हो रहा है, लेबर के अगेंस्ट वेलफेयर हो रहा है, ठीक है, मतलब लेबर का वेलफेयर बेसिकली नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिफरेंट अप्रोचेस है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, जैसे कि क्या क्या सोशोलॉजिकल है, गांधीयन है, ऐसे करके आगे देखेंगे। तो सोशोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है कि इंडस्ट्री क्या एक सोसाइटी है, ठीक है, इंडस्ट्री एक सोसाइटी है। जैसे सोसाइटी में जो है लोग अलग अलग तरीके के रहते हैं, ठीक है, या फिर सोसाइटी में जैसे लोग रहते हैं अगर वैसे ही रहेंगे तो इंडस्ट्री में भी वैसे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सोसाइटी इम्पैक्ट करता है वर्क इन्वायरमेंट फैक्टर को, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, टेक्निकल हो, हाँ ठीक है। और इसी सब फैक्टर से वी डिटरमाइन रिलेशन इन इंडस्ट्री, ठीक है। ये सब फैक्टर को देखते हुए हम लोग इंडस्ट्री के रिलेशन को डिटरमाइन करते हैं, हो गया। गांधीयन अप्रोच क्या कहता है, गांधीयन अप्रोच बहुत सिंपल है। इसमें कहा जाता है कि इंडस्ट्री और वर्कर दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा अगर वहाँ पे क्या होगा, पीस होगा, ठीक है। पीस होगा तो वर्कर को भी बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा। तो गांधीयन अप्रोच ये कहता है। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल अप्रोच, इसमें क्या कह रहा है कि इंडस्ट्री में जो है डिफरेंट माइंडसेट है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, नेगेटिव फीलिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव परसेप्शन की वजह से इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स को ये अफेक्ट कर रहा है, ये नहीं कि बस इकोनॉमिक फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा वीवी गिरी अप्रोच, शायद इससे भी PYQ पूछ चुका है तो ध्यान से देखना। वीवी गिरी अप्रोच क्या है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करो और म्यूचुअल नेगोशिएशन करो, जिससे कि क्या होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रिवेंट होगा, ठीक है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बोला गया है वीवी गिरी में, और म्यूचुअल नेगोशिएशन के बारे में बोला गया है, ताकि क्या हो, प्रिवेंट करें हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, ठीक है। और वीवी गिरी अप्रोच में कहा गया कि बाइपर्टाइट मशीनरी लाओ ताकि हम लोग रिजॉल्व करें किसको, डिस्प्यूट को, ठीक है, हम लोग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहता है कि ये कौन दिया है, एल्टन मायो ने दिया है। इसमें कहा गया है, एनालाइज किया गया है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप का, ताकि हम लोग एकम्प्लिश करें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। मतलब कि ये देखता है कि आखिर ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ह्यूमन के बिहेवियर को अगर हम जान लेंगे तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एकम्प्लिश करने में, आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, बहुत आसान बच्चे वाली चीज़ है। क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, मोराल बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, वेस्टेज जो है कम होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें याद कर लो इसको। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जो 6 पॉइंट है, ये कहा रहा है कि 4 लेबर कोड जो है इंडियन पार्लियामेंट 2020 और 19 के सेशन में पास किया था। बस याद रखना कौन कौन सा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक है। तो यहीं पे हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। बाकी सारा इंडस्ट्रियल रिलेशन पे आपको वीडियो मिल जाएगा अगर आप कमेंट करोगे तो, अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं बनाऊँगी और मैं भी अपने एग्ज़ाम पे फोकस करूँगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़।